अरे आप कब आए? आपने खाना खाया? हमने ना आज माड़ भात बनाया था, आपके लिए लेकर आते। जाने से पहले तुम्हें मॉक टेस्ट पेपर देकर गए थे, तुमने उसको वो हमने ना यहाँ मजाक समझ रखा है तुमने पढ़ाई को? तुम्हें जरा सा भी आइडिया है तुम्हारे लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है? हमने तुम्हारी मां को वचन दिया था इसलिए तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी कोशिश करनी होगी ना। जो जरूरी है वो जरूरी है, लेकिन तुम पढ़ाई को खिलवाड़ समझ रही हो। नहीं नहीं, हम पढ़ाई को खिलवाड़ नहीं समझते। इस मॉक टेस्ट पेपर को प्लेन बनाकर उड़ा रही थी, खिलवाड़ नहीं समझते तुम। और तुम्हें ये कुछ ज्यादा नहीं लगता ना? एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया, देखो किया है। अरे मोरी मैया, पढ़ाई चढ़ाई अरे ये पर्चा भर के कौन सा बहुत बड़ी अफसर बन जाएगी। ये बन गया प्लेन। ऊपर नीचे ऊपर नीचे। देखो सिर्फ तुम्हारा भविष्य दांव पर नहीं लगा है, हमारा भी भविष्य दांव पर है। कुछ समझ रही हो हमारी बात को? हाँ, आप पहले थोड़ा शांत हो जाइए, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। ये जवाब है तुम्हारा? ये अभी भी ऐसे बोल रही हो? अगर हमारी जगह तुम्हारे स्कूल के टीचर होते तो भी यही करती, ऐसे ये मॉक पेपर को प्लेन बनाकर उड़ाती। और अगर ऐसा करती तो तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ क्या करते बताओ? वो हमें सजा देते, क्लास से बाहर निकाल देते और कान पकड़ के घुटनों के बल बैठा देते, ताकि सारे बच्चों को पता चल सके कि उनसे क्या गलती हुई है। ठीक है, अगर तुम्हें इसी भाषा में समझ आता है तो फिर यही सही। बाहर जाओ और घुटनों के बल बैठ जाओ, कान पकड़ के जाओ। गलती तो हमसे हुई है, हमें ये पेपर संभाल के रखना चाहिए था, और अब गलती की है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। मेरा नाटक चेक करने के लिए नेल्स गड़ाए थे ना मेरी कलाई में। चलो अब अपना नाटक क्लियर करो। हाथ छोड़ो मेरा, पागल हो गई हो क्या? भूलो मत, मेरे पास प्रूफ है और मैं घर वालों को दिखा दूंगी, समझी? घर वालों को बताना होता ना तो कब का बता चुकी होती। यू जस्ट वांट टू ब्लैकमेल मी, राइट? चलो बताओ, उस वीडियो को अपने फोन से डिलीट करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? ये हुई ना बात। सीरियसली, हाउ टिपिकल। ज्वेलरी चाहिए हो सकती है, बहुत एक्सपेंसिव है, पर दे रही हूं तुम्हें सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि देव को पाने के लिए मेरे रास्ते में कोई भी रुकावट है। चलो अब फटाफट वीडियो डिलीट करो। इससे मेरा मुंह बंद हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए। वो क्या है ना कि इतने प्यारे ब्रेसलेट के साथ इयररिंग्स, नेकलेस, पूरा सेट चाहिए होगा ना। और वो तुम आज ऑर्डर करोगी तो कल तक आ जाएगा, राइट? वैसे हाउ स्वीट आर यू नलिनी, कितना प्यार करती तू मुझे। वैसे
एक बात बोलूं, ये ब्रेसलेट ना, तुम्हें नहीं लगता ये मेरे हाथ में ज्यादा बेटर लग रहा है? नहीं? एक मिनट नलिनी, तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मुझे आखिर तुमसे चाहिए क्या? तो मेरी बात सुनो, जैसे तुमने ये ब्रेसलेट खुद मुझे आके दिया है ना, वैसे जो मुझे चाहिए है, वक्त आने पर वो भी तुम मुझे खुद अपने हाथों से लाके दोगी, समझी? फिर गई होगी इधर उधर घूमने के लिए। पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है, बस बातें कर सकती है बड़ी बड़ी। अफसर बनना है इसे। ठंड काफी हो गई है, काकी को बोलकर मोटी रजाई निकलवा लेंगे कल। अचानक से ठंड बढ़ गई है, जम के ठंड पड़ रही है इस बार तो। अरे जीजी, डरा दिया आपने हमें। दिया हमने? अपनी शक्ल देखी आईने में? हाँ, हम तो डर ही गए थे। ये क्या लगाया हुआ है? रश्मिका के कमरे से चुरा कर लगाया ये सब। अरे जवान बनने की दवाई है जीजी, हम तो कहते आप भी ट्राई करो। वैसे आपको ज्यादा जरूरत है इसकी। देखना जीजी, थोड़े दिन के बाद ना आपके देवर को सब हमारे पिताजी समझेंगे। जो भी करना है ना अपने कमरे में किया करो, ऐसे पूरे घर में मत घूमो। ये दवाई छूट गई। अरे जीजी, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? काय बात की दवाई है ये? हम एकदम ठीक हैं। ये काकी को मिली दीदी के कमरे की खिड़की के बाहर गिरी हुई, हमने उन्हें दी थी। उन्होंने खाई क्यों नहीं लेकिन? हाय बोले भैया, जीजी विकी के पापा कहते हैं अगर दवाई समय पे ना लो ना तो तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। हाँ, पहले तुम अपना ये मुंह धो, कालिक पोत के बैठी है, किसी दिन ये हमारे मुंह पे भी पोतेगी। दो इस मुंह को। अरे जीजी, आपको ज्यादा जरूरत है। अरे पर बड़ी जीजी ने दवाई क्यों नहीं खाई? बुखार थोड़ी ना हुआ है, कोनो सर्दी खांसी थोड़ी ना है। अरे ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर बा। अरे यही लिखवाए हूँ मेडिकल के कागज पे, और सबरे लोग मान भी गए। क्या जीजी, इतना बड़ा झूठ? अरे छोटी मोटी बीमारी का बहाना करके पहुंच जाती। अरे ना बबुआ ना, छोटी मोटी बीमारी में हूँ वजन कहाँ, जो ही ससरा ट्यूमर बा में है, और जो काम हम यहाँ करने आए हैं ना, वो छोटी बीमारी से नहीं होएगा। जीजी आप भी ना, पता है कितना डांटा है मुझे अंबिका ने फोन करके। तो ठीक है, वो तो हमेशा ही करती है, मैं पुकारती रहती। पारो, अगर तुम्हें इसी भाषा में समझ आता है तो फिर यही सही। बाहर जाओ और घुटनों के बल बैठ जाओ, कान पकड़ के।
ये रूम हीटर कहाँ गया? आई एम रियली वेरी सॉरी। हमें नहीं पता था तुम टेरेस पर हो। इसका शरीर तो एकदम ठंडा हो गया, इसको तो हाइपोथर्मिया हो गया। अब इसकी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने का एक ही तरीका है। पारो को कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे पारो। तुम तो बस ई समझ लो बबुआ कि ई ब्रेन ट्यूमर बा ऊ छड़ी का नाम है जो अंबिका जैसी कड़क औरत को भी मोम की तरह पिघला दी है। जोन जोन कहते हैं ना, सोई सोई करती है, बस जीती करती रहती। और बाकी लोग? अरे सबरे लोग सुनते हैं अमरी, और जो ना सुने ना तो सर पकड़ के ऐसे चक्कर खा के धर पड़ते हैं और सब लाइन पे आ जाते हैं। पारो, हमें प्लीज गलत मत समझना। हमें नहीं पता था कि तुम टेरेस पर हो, और जब हमारी आंख खुली हमने एकदम तुम्हें टेरेस पर देखा, और तुम्हें ना हाइपोथर्मिया हो गया था, तुम एकदम ठंडी हो गई थी और तुम्हारे शरीर में एकदम हीट नहीं थी, और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था ये सब करने के अलावा। आई एम रियली सॉरी, हमें प्लीज गलत मत समझना। अगर हम ये नहीं करते ना तो तुम्हें कुछ भी हो सकता था। और तुम्हें किसने बोला था टेरेस पर जाने को? तुम्हें पता बाहर के टेम्परेचर क्या है? यहाँ हमें रजाई में ठंड लग रही है और तुम बिना किसी स्वेटर के, बिना किसी शॉल के चली गई। क्या करने गई थी बाहर? आपने सजा दी थी। हमने सजा दी? नहीं, हमने सजा नहीं दी थी। तुमने तो बोला था कि सजा ऐसे दी जाती है, और हमने बस गुस्से में कह दिया। और अगर कोई इंसान गुस्से में हो तो उसकी बात को ऐसे सीरियसली लिया जाता है क्या? पर गलती तो हमसे हुई है, हमने वो टेस्ट नहीं दिया ना, सजा तो मिलनी चाहिए। पारो, आई एम सॉरी, गलती हमसे हुई है। हम परेशान किसी और बात से थे और गुस्सा तुम पर निकाल दिया। नहीं नहीं,
हम ठीक है। नहीं नहीं, क्विल्ट को उतारो मत, हम तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आते हैं। वैसे एक बात कहें, ये जो लड़की देखे हो ना तुम हमरे देव के लिए, बहुत ही सुंदर और सुशील है। गर्व है हमको तुम पे, ऐसी लड़की ढूंढने के लिए। इसीलिए तो हमने आपको वहाँ भेजा जीजी, कि वहाँ जाकर आप सब कुछ ठीक कर दें। बस किसी तरह अंबिका पार्वती को बहू के रूप में स्वीकार कर ले। अरे हम कैसे ना आते, हमरे देव की जिंदगी का सवाल है, उसकी जिंदगी खराब थोड़े ना होने देंगे। हमको बुआ माँ कहता है, और माँ होने का हमारा फर्ज भी है और कर्ज भी। बस तुम देखते जाओ भैया, ई ब्रेन ट्यूबर की तलवार से ना ई घर के सभाऊ लोगों का गुरूर हम कैसे काटते हैं। और अंबिका को हमारी पार्वती को बहू के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा और अपनी इच्छा। हेलो जीजी, जीजी हमें कभी पता नहीं चलेगा। क्या बोल रही हो? क्या पता नहीं चलेगा? क्या छुपा रही हो और क्यों? हमारी मर्जी, हमें जो मन में आएगा हम सो ही करेंगे। बड़े हैं तुमसे उम्र में। दवाइयाँ फेंक दी आपने? दवाइयाँ? हम जानते हैं दीदी, आपको हमसे बहुत शिकायतें हैं। आपका हमारा मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं। हमने अपने हाथों से आपको दवाइयाँ दी और आपने दवाइयाँ फेंक दी। ना 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 रानी, कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, ये बात नहीं है। ये दवाइयाँ हमको बहुत भारी लगती हैं, कड़वी है, सो अलग। अरे जबान का स्वाद ही चला जाता है। दीदी डॉक्टर को दिखाइए फिर। अगर आप ऐसे दवाइयाँ नहीं खाएंगी तो आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। दवाइयाँ खाएंगी? हाँ बिल्कुल खाएंगे। रख दें इधर? हाँ रखो, खा लीजिएगा। पारो, ये क्या है? वो माँ की सहेलियों ने दिया था बहू रसोई करने का। तुमने खाना बनाया? माँ जी ने तो बहुत बड़े बड़े पकवानों के नाम लिए थे, पर हमने तो कभी सुना ही नहीं। तो बनाते कैसे? हमने ना सारी हड़बड़ी में गड़बड़ी करके रख दी। फिर हमें बहुत डर लग रहा था। फिर हमने ना हमारे गांव की मशहूर चीजें बनाई और बुआ जी की सहेलियों ने वो सादा खाना खाया, फिर भी हमारी तारीफ की। तुमने बुआ माँ की सहेलियों के लिए ये सारा खाना बनाया? लिट्टी चोखा, आलू चोखा, माड़ बात। पता है हमारी माँ कहती है कि बड़े बड़े पकवान भले जबान को खुश कर दे, पर सादा खाना ना आत्मा को खुश करता है। वो माँ की एक सहेली है, उनको तो अपनी माँ की याद आ गई। हम तुम्हारे गुनहगार हैं पारो। ये छड़ी चलाओ और हमें सजा दो। नहीं नहीं, है आराम से पारो। हम आप पर छड़ी चलाएंगे, गंगा जी हमसे नाराज नहीं हो जाएगी? अरे जिस इंसान को हमारा जीवन सुधारने के लिए उन्होंने हमारी जिंदगी में भेजा है, हम उस पर छड़ी चलाएंगे? ना बाबा ना, हमसे नहीं होगा ये पाप। पारो, पर हमने तुम्हें सजा दी है और तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए अब
तुम हमें सजा दो। ऐसा मत बोलिए, आप नहीं जानते कि आप हमारे लिए क्या है। आप हमारे बारे में सोचते हैं, हमारी फिक्र करते हैं, हमारे भविष्य के लिए इतनी चिंता करते हैं, तो हमें भी पढ़ाई को ही सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। और वैसे भी दिन में तो 24 ही घंटे होंगे ना, हमें समय निकालना चाहिए पढ़ने के लिए, और हम निकालेंगे। आप बैठो। तो एक काम करते हैं, हम इन 24 घंटों को ना बांट देते हैं। हम एक घर में रहते हैं, एक परिवार में, तो घर के काम तो होंगे। तो तुम सारे घर के काम ना दिन दिन में निपटा दो और रात को 9 से 11 सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है? आपके लिए हर मुश्किल का हल निकालना इतना आसान कैसे? कमाल करती हो, ये सब हमने तुमसे ही तो सीखा। पर हम वादा करते हैं, हमने खूब मेहनत करेंगे और अफसर भी बनेंगे। पहचाना जजमान? खुश रहो। तो ये विवाह संपन्न हुआ। देव चौधरी और पार्वती रानी पति पत्नी हुए। सदा खुश रहो। बचपन से जानता हूं पार्वती को, रोज मंदिर आती थी पूजा करने। अब ससुराल जा रही है नीलगढ़, बहुत याद आएगी इसकी। मैं वही हूं जिसने तुम्हारी और पार्वती की शादी करवाई थी। हाँ 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 जी जी, याद है हमें। अरे देव, पंडित जी को लेकर बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, अंदर आओ। आइए पंडित जी, आइए। कहीं पंडित जी को असली पार्वती के बारे में पता न चल जाए। किसी भी तरह पार्वती बिटिया से बात हो जाए। प्रणाम। प्रणाम। हम थोड़ा जल्दी में थे, जरा पार्वती बिटिया को बुला दीजिए। हाँ हाँ काकी, जल्दी से जाकर अंबिका जीजी और बड़ी जीजी को कहो कि रामपुर से पंडित जी आए हैं, जिन्होंने देव और पार्वती की शादी करवाई थी। जल्दी जाओ। आप पार्वती से मिलने हैं? जी। अरे हम तो यही हैं, हम कहाँ जाएंगे। और सुनो, वो पार्वती बहू छत पर है, जाओ वहां से बुला लो। काकी रुकिए, हम पारो को बुला के लाते। हाँ जाओ जाओ, छती जाओ। अरे पंडित जी प्रणाम। कैसे आना हो? एक बहुत बड़ी पूजा थी यहाँ पासी के मंदिर में, उसी सिलसिले में आया था। फिर याद आया कि पार्वती बिटिया तो यहाँ पास में ही है, तो प्रसाद देने चला आया। मामा, माम संभालिए प्लीज। ठीक है, आइए आप नीचे आइए। देव, परेशान क्यों हो रहे? हम ठीक हैं। जी। अरे पंडित जी कौन है? हमें पारो को जाकर बताना होगा कि वो नीचे ना आए, वरना ये पंडित जी पहचान जाएंगे कि वो पार्वती नहीं है। अरे अम्बा रानी, अच्छा हुआ तुम भी आ गई। तुम देव और पार्वती का ब्याह नहीं देखी थी ना, तो देखो जिन्होंने उनका ब्याह कराया था वो स्वयं आ गए हैं गांव से। नमस्ते। और पार्वती के लिए प्रसाद भी लाए हैं। तुम भी ये महाप्रसाद ग्रहण करो तो समझना कि तुमने खुद ही ब्याह देख लिया। पंडित जी, ये माता जी है देव की, श्रीमती अंबिका चौधरी, इन्हीं को प्रसाद दे दीजिए। अरे अरे दूसरे जजमान की है प्रसाद। अरे देव, कहाँ जा रहे हो? चाय तो पी लो। लाओ लाओ। अरे पार्वती को बुलाने जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही आ रही है। पंडित जी चाय।
पारो, आई एम सो श्योर कि बुआ जी ने जो मेरी इंसल्ट की है वो देव को भी अच्छी नहीं लगी। वो भी हर्ट हुआ है। मेरे साथ जो भी बुरा हो रहा है गिल्टी तो वो भी फील कर रहा है। एंड आई विल मेक श्योर कि वो इस गिल्ट से बाहर ना आ पाए, तभी मेरा काम हो पाएगा। पर अगर रश्मिका ने देव को कुछ नहीं बताया तो कल पार्किंग लॉट में देव मुझसे क्या कहना चाहता था? आई थिंक आई शुड आस्क हिम। देखिए हम थोड़ा जल्दी में, पार्वती बिटिया को बुलवा दीजिए। अरे पंडित जी, क्या हुआ? किसी दूसरे जजमान क्या जाना है का? जजमान? हाँ मतलब जिसकी पत्रिका गिरी नीचे। हाँ हाँ वही। देखिए मुहूर्त बीता जा रहा है, पार्वती बिटिया को बुला दीजिए। अरे बुला दो ना। अरे वो रही पार्वती। पंडित जी, क्या कहते हैं नक्षत्र देव के पुत्र योग है कि नहीं? ये पंडित जी रामपुर गांव से आए, इन्होंने हमारी और पार्वती की शादी करवाई थी। इन्होंने पार्वती को देखा तो हे भगवान, अरे ये क्या कर दिए बिटवा तुम? बुआ माँ, वो पारो को हमने कहा था कि अगर उसके टेस्ट में पूरे नंबर नहीं आए तो हम उसका चेहरा लाल कर देंगे, बस वही किया। अरे अतिथि आए हैं घर पे, तुम मुंह रंग दिए बहुरिया का। बहुरानी, तुम्हारे गांव से आए हैं, प्रणाम करो। अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। हाँ हाँ, ये भी प्रथा है, सही है। हमारी आंखों में ये रंग चला गया है। जाओ बिटिया, तुम जाओ, धो लो जाके। हाँ हाँ जाओ जाओ, फिर नहीं तो बुआ माँ हमें डांटती रहेंगी। हाँ पंडित जी, आपको कहीं जाना था ना, हम ड्राइवर को बोल देते हैं, वो आपको छोड़ देगा। देव, ऐसे बात करते पंडित जी से? अरे नहीं नहीं माँ, वो पंडित जी ने बोला था कि मुहूर्त निकल रहा है तो उन्हें किसी जजमान के यहाँ जाना है। जी जी, लेकिन किसी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं पंडित जी, हम आपको बाहर तक छोड़ाते, आइए। बेटा, हमें पार्वती से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी थी। अब पंडित जी, उसे ना टाइम लगेगा और आपको भी देरी हो रही है। हम एक काम करेंगे, आपकी कॉल पर बात करवा देंगे। आइए चले पंडित जी, आइए। ये देव इतना परेशान क्यों दिख रहा है? अरे आप बात कर लीजिए, हम चले जाएंगे। कोई बात नहीं पंडित जी, स्टूडेंट की कॉल है। अरे आप बात कर लीजिए, हम चले जाएंगे। प्रणाम। पार्वती से मिले बिना तो हम यहां से नहीं जा सकते। उससे हमारा मिलना
बहुत जरूरी है। अरे 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 अरे, कहाँ जा रही हो लड़की, कहाँ जा रही हो? बुआ माँ, हम अभी अभी मुंह धोकर आए हैं, अब हम कोई रंग नहीं लगवाएंगे। अरे पगली, ई रंग तोरे वास्ते थोड़ी ना है, ई तो दुश्मन पार्टी के लिए है। दुश्मन पार्टी? कौन? अरे वो देव का बच्चा तोरे चेहरे को रंग दिया था, अब तू भी उसके चेहरे को रंग डाल। देख, तुझको एक बात बताते हैं, इस देव के जो फूफा जी है ना, वो होली वाले दिन बिना बताए जब हमारे चेहरे को रंग देते थे, हमको बहुत ही गुस्सा आता था, लेकिन हम पूरा बदला लेते थे, सर से लेके पांव तक रंग देते थे उनको। वो कहते हैं ना, बदले वाली होली। तो बस तू भी रंग डाल। बुआ माँ, आज होली थोड़े ना है, और जो हुआ सो हुआ, जाने देते हैं। हम ना होली के दिन पूरा बदलेंगे, पक्का। तब तक हम रहे ना रहे कौन जानता है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए बुआ माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना? आ गया, पकड़ 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 पकड़। और है तोरे पीछे ही है, हम कहेंगे तभी मुड़ जाना। आ रहा, ले ले हाथ पकड़। दे। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इस करने की? चुप रहो तुम। बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया हमने, पर आज हमारे साथ बचकानी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जानती हो साड़ी कितने लाख रुपए की है? देखिए, तुम्हारे घर वालों ने कभी इतनी महंगी साड़ी तुम्हारी तो मैं। बहुत कह चुके तुम और बहुत सुन चुके हम। देव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी क्लास के लिए देर हो रहा होगा ना, बच्चा लोगन सब इंतजार कर रहे होंगे, जाओ। बुआ माँ, वो हम औरतन का मामला है, तुम क्या करोगे? हम कह रहे हैं ना, जाओ जाओ बचुआ। बस इसकी तरफदारी करते रहो दीदी। आपकी नजरों में हम हमेशा गलत होते हैं। इस लड़की को तो अब्बा, एक मिनट अब्बा। माथा फिर गया है तुम्हारा? हाँ, अरे देख भी पा रही हो खुद को क्या कर रही हो? अपनी बहू को उनके खानदान का उलामा दे रही हो। उनका खानदान तुम्हारा खानदान है, वो शादी करके तुम्हारे घर में आई है, समझ पा रही हो इनका नहीं है? आज के बाद
पार्वती को बेइज्जत करने का कोशिश मत करना अम्बा, क्योंकि जितनी बार तुम उनको नीचा दिखाने की कोशिश करोगी ना, तुम खुद नीचा गिरोगी। बूझी क्यों? क्योंकि ये लड़की तुम्हारे माथे का इज्जत है। ये तो बहुत ज्यादा सुना दिया जीजी ने। अच्छा हुआ हमें ढकला था ना आपने, अब हुआ ना अम्बा का तुम्बा। अरे तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है ये लड़की से, तो तुमको अधिकार मिल गया ये लड़की को बेइज्जत करने का। वैसे तो हमने भी तुमको 35 करोड़ रुपया दिया है ना अम्बा, लेकिन कभी जताए नहीं। और आज भी नहीं जताते, लेकिन तुम्हारी हरकतों ने हमको मजबूर कर दिया। बुआ माँ, आप माँ जी को इतना मत बोलिए। उनकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती हमारी थी। और उनका मतलब था कि साड़ी की कीमत पैसों से नहीं होती, उससे जुड़ी यादों से होती। और हमने वो यादें खराब कर दी होंगी शायद। हम ये साड़ी धो लाएंगे, आप हमें दे दीजिएगा, हम इसके सारे दाग मिटा देंगे। आज तो खूब मजा आया इस मनोरंजन का। चलते हैं। ना लाडो रानी, दिल छोटा ना करते। देख लेना, एक दिन यही अम्बा तुमको बहुत प्यार करेगी। हिम्मत रखते हैं। अरे एक ही चक्कर में वो देव को रंग लगाने का तो रह ही गया, लेकिन बदला पूरा करके रहेंगे, है ना? बैलेंस रखो, खुश रहो हमेशा। हमें पूछना ये था अभय कि ये हुआ कैसे? ऐसे क्या देख रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं हम किस बारे में बात करने आए? सच में क्या हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम्हें अभी तक ये पता नहीं है कि ये किसने किया और क्यों किया? हम उस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं अभय, जिसके लिए पुलिस हमें हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाने वाली थी। जेल जाने वाले थे हम। बैंक गारंटी की प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दीदी को हमें 35 करोड़ रुपए का चेक काट के देना पड़ा और 2 बातें भी सुननी पड़ी। अबे हमने आज तक किसी से एहसान नहीं लिया है। ये प्रॉब्लम गलती से खड़ी हुई है अबे, या किसी अपने ने हमें जबरदस्ती इस प्रॉब्लम में डाला? पारो, लाओ हम हेल्प कर देते हैं। नहीं, हम कर लेंगे। अरे हमें हाथ तो दे दो। चलो, हमें माफ कर दीजिए, हमने रंग फेंका और वो माँ जी को लग गया। पारो, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। तुमने रंग हमारे ऊपर फेंका था, वो तो हम चूक गए और सारा रंग माँ को लग गया, और उन्होंने तुम्हें 4 बातें भी सुना दी। और बुआ जी ने उन्हें 8 बातें। लेकिन हमें तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगी। तुमने जिस तरीके से माँ की बात बुआ माँ के सामने रखी और माँ की बात को समझा, उनकी बात का बुरा भी नहीं माना, हमें अच्छा लगा। उन्हें माँ जी कहते हैं, उनके लिए इतना तो करेंगे ही ना। चलो। अरे हाँ, आपने नलिनी जी से बात की कि हम 6 महीने बाद अलग हो जाएंगे? और जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। पहले जब कोशिश की थी वो बेहोश हो गई, आज जब बताने गए तो वो सो रही थी, मौका ही नहीं मिला। पर अभी मौका है, आप जाके बात कीजिए, ये बाल्टी हमें दीजिए। अरे पर हम तुम्हारे साथ चलते हैं, चलो। अरे नहीं, आप जाइए। पारो, हमारी बात सुन लिया करो कभी। हम कर लेंगे इसको। पारो, हमारी बात क्यों नहीं सुनती हो तुम कभी?
यही सही मौका है नलिनी जी को सारा सच बताने का। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।